हाय एवरीवन। तो आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। लेट्स से ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट का, कि आपको क्या फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या केमिस्ट्री करना चाहिए या किस ऑर्डर में जाना चाहिए, और आपको एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करना है। तो उसके लिए आप अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस कर सकते हो, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि आप मॉक टेस्ट को किस तरीके से ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए मॉक टेस्ट है ये जानने के लिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर जस्ट दूसरों से कंपेयर करने के लिए है, तो वो बहुत गलत है। आपको मॉक टेस्ट से फाइनल टेस्ट जो आपको देना है, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है। कि जैसे अभी हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट में डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ। लाइक हमारे पास पीसीएम ऑर्डर आप कर सकते हो या फिर सीपीएम में जा सकते हो, किसी भी ऑर्डर में। और सारे 6 कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास हैं 3 फैक्टोरियल, वो आप सारे ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने की। बट आप उससे तभी सीख पाओगे अगर आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ दूसरों के कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, उससे कुछ सीखने के लिए है। आप ये तो सीख ही रहे हो कि आपने जो क्वेश्चंस किए, आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, वो सब तो आप एनालाइज कर ही रहे हो। बट साथ में आपको एग्ज़ाम में कैसे फाइनली किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, कैसे लेना है, वो सब भी आप अपने टेस्ट से सीख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको बहुत सारे पेपर्स देने हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। आप बहुत सारे पेपर्स दो पहले। लेट्स से फर्स्ट फ्यू ऑफ सेट ऑफ पेपर्स में आप पीसीएम फॉलो करोगे, और फिर उससे आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि आप कैसे जा रहे हो, कितना आपका सही हो रहा है, कितना टाइम आपका एंड में बच रहा है पेपर देने के लिए। ठीक है, और इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है पेपर में कि आपको पहले पूरा फिजिक्स अटेम्प्ट, अगर पीसीएम ऑर्डर आप लेट्स से फॉलो कर रहे हो कुछ फर्स्ट सेट ऑफ पेपर्स के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स पहले पूरा 100% कंप्लीट करके जाना है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लेट्स से आपने फिजिक्स 60% अटेम्प्ट किया, इसमें सिर्फ आपने लेट्स से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो आपको बिल्कुल ही पता आपसे बन जाएंगे और बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस थे, तो आपने पहला राउंड फिजिक्स का कर दिया। फिर आप केमिस्ट्री पे आ गए, केमिस्ट्री का भी आपने कुछ X% अटेम्प्ट कर लिया। सबसे इजी क्वेश्चंस जो बहुत कॉन्फिडेंट, और आपकी अगर आपने इसके ऊपर पेन अपना चलाया तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। और ऐसे ही मैथ्स। फिर आपके पास लेट्स से कुछ 45 मिनट्स या 40 मिनट्स बचते हैं एंड में, और फिर आप इन सब्जेक्ट्स का राउंड 2 दोगे। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में कितना टाइम देना है, और फिर कितना एंड में आपको सेकेंड राउंड के लिए जो टाइम बचाना है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट आपको किस किस के साथ करना है, आपको ऑर्डर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फिर राउंड्स के साथ अटेम्प्ट करना है कि कितने राउंड्स आप एग्ज़ाम के दे रहे हो। लाइक एक बार 3 घंटे में कितनी बार आप एक सब्जेक्ट पे दोबारा आए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होगा, 3 तो मुश्किल है वैसे, बट 2 ही होगा। बट एक से तो बच के रहना है कि आपको ट्राई करना है कि आप 2 राउंड दे पाओ एग्ज़ाम के। एंड थर्ड थिंग इज़ टाइम, कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो फर्स्ट राउंड में। ये दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ पे अगेन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर पाओगे, जब आप बहुत सारे पेपर्स दोगे। ठीक है, तो बहुत सारे पेपर्स दो, अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो। फिर अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा टेस्ट, है ना। तो आपने पेपर्स दिए, आप उसका टेस्ट एनालिसिस करो। हमने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट इज़ टार, टेस्ट एनालिसिस रूम, जिसमें हमने आपसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं। जैसे कि क्या आपके क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं या फिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। लेट्स से आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी, उसमें आपने देखा कि उसमें आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए। दैट मीन्स कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही नहीं है, और आपको कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी में दिख रहा है कि आपके क्वेश्चंस टाइम मैनेजमेंट और सिली मिस्टेक्स की वजह से कम गलत हुए उस पेपर में। तो आप उस स्ट्रैटेजी के साथ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो, उसके साथ स्टिक करने का ट्राई करो। तो इससे जब आप बहुत सारे पेपर्स दोगे और आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगा ली हैं और आपने उसका एनालिसिस भी कर लिया अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। और
अगर आप कर रहे हो अभी से तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो और आपको पता नहीं है कैसे करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इसका गूगल फॉर्म है, उसका हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसका हम लिंक भी हम डाल देंगे, आप उसमें से देख सकते हो। उसमें हमने उससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क कर रही है और कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, वो सब आपको पता चल जाएगा। फिर जब ये तीनों चीज़ें आप कर लोगे फिर आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी आप आ सकते हो कि फाइनली आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा ऑर्डर बेस्ट है, पीसीएम है, सीपीएम है, या फिर मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना बेस्ट है, कुछ भी। और राउंड्स की स्ट्रैटेजी की क्या आप चाहते हो कि आपको एक ही राउंड में पेपर ख़त्म करना है, दैट इज़ कि आपको फिज़िक्स ही पहले पूरा अटेम्प्ट करना है, तो वो सब भी आपको इस सब से पता चल जाएगा। और फिर जब आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी आ गई, लेट्स से कि पीसीएम आपका ऑर्डर है, ये फाइनलाइज हो गया है और आप 2 राउंड्स दोगे पेपर में, टाइम आपने थोड़ा एस्टिमेट कर लिया है कि लाइक फिज़िक्स को स्टार्टिंग में 50 मिनट्स देना है या जो भी है, जो भी आपका आता है, तो अब आपने फाइनल स्ट्रैटेजी तो बना ली, लेकिन अब इसके साथ प्रैक्टिस करना, वो माइंडसेट डेवलप करना कि आप इसके साथ स्टिक करना है आपको। बाकी के जो टेस्ट आपके बचते हैं एग्ज़ाम तक, सब में इसको फॉलो करना है। तो अभी मैंने ये तो बता दिया कि कैसे आप अपना पूरा स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, कैसे आप अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी पे पहुंच सकते हो, बट इन सब का पर्पस क्या है? इन सब का पर्पस है कि आप अपना माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले तक आपका पूरा ऐसे फाइनलाइज हो जाना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो एग्ज़ाम में, और फिर उससे कुछ समय पहले तक आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे जिसमें आप सेम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, जिससे आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्लस एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, और जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एक जो फ्लो बन जाता है उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आपको पता है कि आपके माइंड में कि क्या करना है, आप नर्वस नहीं होते हो। वो उस नर्वसनेस के एलिमेंट को ख़त्म करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी पे पहुंच सकते हो। सबके लिए सबका अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए पीसीएम होगा या किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए 1 राउंड देना, किसी के लिए 2 राउंड या 3 राउंड देना, सबके लिए डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने बताया कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फाइनली पहुंच सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था अपने एग्जाम में या अपने मॉक टेस्ट में, फाइनली मैं क्या कर रही थी। तो मेरा ऑर्डर रहता था सीपीएम, दैट इज़ पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती थी, फिर फिज़िक्स और उसके बाद मैथ्स। बट ये मैंने ऑर्डर तो बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पहले पूरा केमिस्ट्री 100% अटेम्प्ट करती थी या फिज़िक्स 100% करती थी। मैं बहुत टाइम, मतलब मेरे को नहीं चाहिए था कि मेरे ऊपर कोई टाइम का प्रेशर आए कि मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे लगे कि मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे है फिज़िक्स मैथ्स के लिए या 2.5 आवर्स समथिंग लाइक दैट। तो मैं पहले इसको अराउंड 25 मिनट्स देती थी। तो इसमें बेसिकली मैं ऐसे क्वेश्चंस करती थी जो बिल्कुल जल्दी हो जाने वाले हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। लेट्स से कोई इसमें मैं ट्राई करती थी कि फिजिकल का अगर मैं कोई क्वेश्चन उठा रही हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होगा, तो अगर उसमें मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है और कुछ कैलकुलेशन एक्सटेंसिव है, कि क्या पता मैं कोई कैलकुलेशन एरर कर दूँ और उस वजह से गलत हो जाए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे होते हो तब बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर होता है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन में गलतियाँ बढ़ सकती है। तो स्टार्टिंग में मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अवॉइड करती थी, और इसलिए सिर्फ इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और लाइक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है उस केस में तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 25 मिनट दिए, इसमें सिर्फ इजी क्वेश्चन, इसमें मे बी फिर उसके बाद फिजिक्स पे आई ऐसे, फिर फिजिक्स में अराउंड 40 मिनट्स दिए आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें भी फिर अगेन सिर्फ इजी क्वेश्चंस जो मेरे को पता है बहुत इजी हैं, या फिर थोड़ा सा दिख रहा है कि हो सकता है क्वेश्चन, लाइक कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इन जनरल जो पता है कि टाइम नहीं लेंगे, बट इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, कि अगर थोड़ा सा सोचोगे तो मे बी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चंस इसमें 40 मिनट्स में करती थी। और फिर मैथ्स में मैं थोड़ा अच्छे से टाइम देती थी, जितना मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ मैथ्स में, उसके बाद पूरा मैथ्स में अटेम्प्ट करती थी। जैसे अभी 65 मिनट्स हो गए, और बट इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो सिर्फ 65 मिनट्स हुए, और मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैंने काफ़ी कुछ, या फिर लाइक एटलीस्ट मोर देन 50% पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर लिया है। तो उससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि मेरे पास अभी 2 आवर, लाइक अभी मैं 65 मिनट्स बोल रही हूँ, बट इन जनरल ये अराउंड 80 या फिर 70 मिनट्स हो जाता था।
80 मिनट्स हो जाता था, ये लाइक एक्सटेंड हो जाता था तब तक, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि अभी ये क्वेश्चन हो ही जाएगा तो इसको भी निपटा लेते हैं। और फिर मैथ्स में मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता था, और टाइम वर्सेस जो क्वेश्चंस का जो नंबर है, इवन तो मैंने इसमें क्वेश्चंस छोड़े बट स्टिल आई नो कि मैंने एक अटेम्प्ट कर लिया, मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़े जो मेरे से डेफिनेटली बन जाएंगे। तो मेरे को कभी पेपर एग्जाम के बाद ये रिग्रेट नहीं होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे से बन जाता है बट मैं टाइम ही नहीं दे पाई इसको, या मतलब मैं इस पर पहुंच ही नहीं पाई। तो मैंने पेपर का रीडिंग तो ले लिया ना एटलीस्ट एक बार। और फिर मैथ्स को मैं अच्छे से अटेम्प्ट करती थी, लाइक कि जितना 100% मैं इसको कर सकती हूँ बेसिकली, लाइक 100% इन द सेंस जितना मैं 100% कर सकती हूँ, नॉट पेपर 100% अटेम्प्ट करना। तो बेसिकली इसके जैसे अगर मैं पेपर में 3 राउंड्स लगा रही हूँ, ठीक है, तो इसका मैंने राउंड 1 कर दिया। मैथ्स का मैं राउंड 1 और राउंड 2 कर देती थी। राउंड 3 वैसे नहीं हो पाता था, बट स्टिल कभी कभी हेल्प कभी करना भी पड़ता है। तो मैथ्स में जैसे राउंड 1 और राउंड 2 दे दिया, फिर बचे हुए टाइम में फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पे दोबारा जाती थी, और फिर जितना हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स में, जितना हो पा रहा है वो करती थी, और फिर अगेन मैथ्स पे आती थी। तो ऐसा ऑर्डर चलता था। और फिर इसमें लाइक राउंड 2 के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता था, उसमें तो बस ये दिखता था कि जो क्वेश्चन ईजी दिख रहा है, जो क्वेश्चन ज़्यादा डुएबल है, उसमें तो बहुत बार स्विच जंप बैक करती रहती थी कि केमिस्ट्री में आ गई या फिजिक्स में आ गई, मैथ्स में आ गई, जिस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती थी होने की, फिर वैसे उस ऑर्डर में चलता था। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी, और यही मैंने मॉक टेस्ट में फॉलो किया था, और यही मैंने फाइनल एग्जाम, मेंस, एडवांस, डजंट मैटर, दोनों में सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। सो ये मैंने बता दिया, बट आपको अपना स्ट्रैटेजी इसी से फिगर आउट करना है जो हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होता है, सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग लाइक एफिनिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, कि किसी को केमिस्ट्री में ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट करना है, किसी को मैथ्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सो आई होप कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना फाइनल स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के लिए फाइनलाइज कर पाओ और बेस्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए ढूंढ पाओ। तो और टार की बात बताऊं तो टार बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट एनालिसिस के लिए, जो हमने खुद से बिल्ड किया है। जो आपके मेंटर्स है उन्होंने ये एग्जैक्टली सेम थिंग उन्होंने फॉलो किया, और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे टेस्ट एनालिसिस किए थे। तो इसमें बेसिकली एक गूगल फॉर्म रहता है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। गूगल फॉर्म का पर्पज़ है आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि आप पेपर में मार्क्स क्यों लूज़ कर रहे हो। इज़ दैट बिकॉज ऑफ कि आपका रिवीजन नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गेस वर्क कर रहे हो, या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, या टाइम नहीं मैनेज कर रहे हो। तो बेसिकली वो ऐसे बहुत पिन पॉइंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें हम, और ताकि आपको भी ये रियलाइजेशन हो कि आप कहाँ मार्क्स लूज़ कर रहे हो। और जब आपको इशू रियलाइज हो जाएगा तो सॉल्यूशन तो आप खुद से ढूंढ ही लोगे, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन आपको खुद से दिखेगा। ठीक है, तो इसका लिंक हम डाल दे रहे हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हो। और फॉर्म फिल बेसिकली लोग स्टूडेंट्स करते हैं संडे को जब भी टेस्ट देते हैं, या खुद से टेस्ट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं उन्हीं के लिए आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। आपको हर वो टेस्ट जो आप खुद से दे रहे हो, और आपको खुद से टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक्सपेरिमेंट करके अपना स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर पाओगे। खुद से टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अभी दिसंबर का टाइम पे बहुत सारे टेस्ट दिए थे, लाइक काफ़ी खुद से टेस्ट दिए थे। कोचिंग में तो जो होते थे तो वो तो लाइक वीकली चल रहा था कि संडे को होगा, या तो एडवांस का होगा या मेंस का होगा, लेकिन खुद से भी टेस्ट इस टाइम पे देना शुरू कर दिया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि ये समझने के लिए कि एग्ज़ाम में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ओके, सो या दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।